गुड मॉर्निंग। माँ गायत्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। ठीक, तो नंबर 1 हम आपको बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक रिएक्शन हम आपको बताते चल रहे हैं। लगभग 20-25 रिएक्शन का कलेक्शन है। देखिए नंबर 1 आपका है हंस डीकर अपक्रिया क्या होती है। ठीक, हंस डीकर अपक्रिया। ठीक, हंस डीकर अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें वसा लवणों को, ठीक, वसा लवणों को आप ब्रोमीन जल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब गर्म कराते हो तो आपको एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। ठीक, देखिए जैसे रिएक्शन होता है आपका RCOOAG। ठीक, ये आपका सिल्वर वसा के सिल्वर लवण होते हैं। ठीक, आप इसकी ब्रोमीन जल के साथ Br सिंगल बॉन्ड Br के साथ क्रिया कराओगे CCl4 की उपस्थिति में। ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसे बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये आपका। ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 को आप Br2 भी लिख सकते हो या Br सिंगल बॉन्ड Br लिख सकते हो। ठीक, हमने इसको इसलिए लिखा कि आपको ये समझ में आए। देखिए AgBr निकल जाएगा। ठीक, AgBr निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक, और ये आपका Br और यहां से ये आपका R, ठीक, एल्किल हाइलाइड बना देगा आपका। R Br बनाएगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड मिल जाएगा। ठीक, ये आपका होता है हंस डीकर अपक्रिया। ठीक, इसमें देखिए ये आपका फार्मूला है, मैकेनिज्म है। अब आप इसका एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल देखिएगा, आप ले सकते हो C2H5COOAG। ठीक, इसको क्या बोलोगे? एथिल सिल्वर एथिल एसीटेट। ठीक, इसकी क्रिया आप कराओगे Br2 के साथ। ठीक, Br2 को आप ऐसे लिख सकते हो, Br CCl4 की उपस्थिति में गर्म करोगे तो आपका ये AgBr निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगा। ठीक, और ये Br इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, तो आपका बनाएगा C2H5Br प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में AgBr। ठीक, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसका नाम क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड। ठीक, अगर इसका IUPAC नाम जानना चाहते हो तो IUPAC नाम इसका होता है, IUPAC नाम होगा इसका ब्रोमो एथिल। ठीक, आशा करते हैं ये आपको हंस डीकर अपक्रिया समझ में आई होगी। कई बार ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन हम आपको बताते हैं। ठीक, मैं आपको सेकेंड रिएक्शन बताता हूं, सैंड मायर। ठीक, सैंड मायर अपक्रिया क्या होती है? सैंड मायर अपक्रिया क्या होती है? ठीक, तो आप सैंड मायर अपक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक, N डबल बॉन्ड NCl, ठीक, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बेंजीन रिंग पर N2Cl। ठीक, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक, इस तरह से लिखोगे तो आपको स्टेप समझ में आएगा क्या हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रही है। सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक, तो ये आपका क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है आपका। इसको आप CuCl2 की उपस्थिति में ऑब्लिक H2O और इसको 60 सेल्सियस पे गर्म करोगे। ठीक, 60 सेल्सियस पर इसकी उपस्थिति में जब आप गर्म करोगे, इसमें से कुछ नहीं, यही आपका N2 निकल जाता है और Cl यहां पर जुड़ जाता है। ठीक, और बनाता है
क्लोरो बेंजीन प्लस में आपका ये N2 गैस को मुक्त कर देता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्लोरो बेंजीन। ठीक, आशा करते हैं कि बहुत सिंपल अभिक्रिया है। पूछे जाती है सैंडमायर अभिक्रिया क्या है, कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरो बेंजीन। ठीक, प्रश्न कई बार ये रिपीटेड है आपका। ठीक, नोट करिए। नेक्स्ट बताते हैं आपको। इस अभिक्रिया आपकी नेक्स्ट 3 है बिली-मेंसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक, ये अभिक्रिया क्या होती है? ठीक, जब आप सोडियम एल्का ऑक्साइड को, ठीक, सोडियम एल्का ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? RONA। ठीक, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्का ऑक्साइड। ठीक, एल्का ऑक्साइड की क्रिया एथिल एल्कोहल के साथ, एथिल एल्कोहल के साथ जब क्रिया कराते हैं, या आप इसको ऐसे लिखिए, जब फार्मूला लिख रहे हो तो ROH लिखिए। ठीक, इसके साथ जब आप इसकी क्रिया कराते हो तो ईथर बनता है। ठीक, यहां से क्या, ये आपका RX रहेगा। ठीक, RX के साथ एल्किल हाइलाइट के साथ क्रिया कराते हो तो ईथर बनता है। यहां से Na प्लस में यक्स निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि आपको पता है सोडियम पर +1 चार्ज होता है। ठीक, और Cl पर -1 चार्ज होता है, तो आपस में दोनों मिल जाएंगे और आपका ROR, ठीक, ये माइनस और ये आपका प्लस। ठीक, आपका बनाएगा ROR प्लस में NaX। ठीक, इसका नाम होता है आपका ईथर। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे आप इसको लेते हैं C2H5O Na। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एल्का ऑक्साइड या एथेन। ठीक, तो इसको आप C2H5Cl के साथ मेथिल एथिल क्लोराइड के साथ अगर आप इसकी क्रिया कराते हो, ठीक, गर्म करोगे तो NaCl आपका निकल जाएगा और ये यहां पर जाकर के जुड़ जाएगा, बनाएगा C2H5O C2H5 प्लस में NaCl। ठीक, ये आपका क्या है? डाई एथिल ईथर। कैसे प्राप्त करोगे सोडियम एल्का ऑक्साइड से ईथर? ऐसा प्रश्न पूछता है। या बिली-मेंसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, केवल समीकरण दीजिए। ठीक, ऐसा पूछता है। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं क्या होता है ये बुर्ज अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, बुर्ज और बुर्ज फिटिंग क्या होती है, एक साथ तीनों बताएंगे, समझने की कोशिश कीजिए। फिटिंग और एक होती है फीटिंग अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रियाएं एक साथ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक, बुर्ज अभिक्रिया क्या है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है और फीटिंग अभिक्रिया क्या है। ठीक, तो देखिए नंबर 1 हम आपको बताते हैं बुर्ज अभिक्रिया। बुर्ज अभिक्रिया क्या होता है? एल्किल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है। ठीक, देखिए RX ये आपका क्या है? एल्किल हाइलाइड है। ठीक, एल्किल हाइलाइड का सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराओगे। ठीक, आपका नंबर 1 अभिक्रिया है बुर्ज अभिक्रिया। ठीक, एल्किल हाइलाइड को ईथर के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। आपको पता है इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। एल्केन बनाना है, आप इसको निकाल दोगे तो एल्केन कैसे बनेगा? R प्लस में NaX। अब क्रिया तो बैलेंस है नहीं, तो इसको आपको कितना लेना पड़ेगा? 2 मोल लेना पड़ेगा। अगर उसको 2 लिए हो तो इसको भी 2 मोल लेना पड़ेगा और इसको भी आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। ये आपका क्या कहलाता है? एल्केन। एक एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल में देखिएगा, आपका एग्जांपल क्या होगा? जैसे CH3Cl। ठीक,
मेथिल क्लोराइड इसका नाम होता है, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड को सोडियम धातु के साथ अगर आप शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हो, ठीक, 2 मोल इसको ले लीजिए, 2 मोल इसको ले लीजिए, ठीक, तो आपका क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में 2 मोल NaCl, और ये आपका क्या कहलाएगा, मेथ एथ। एक 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है एन लिखेंगे, ठीक, इसको आप ऐसे लिखिए, एथ प्लस में एन बराबर क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक। आशा करते हैं ये वाला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला देखिए क्या होता है। फिटिंग में क्या होता है, फिटिंग में आप फिनाल को ले लेंगे, ठीक, फिनाल को आप क्लोरोबेंजीन लेंगे और सोडियम के साथ प्लस में CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराओगे, ठीक, ईथर की उपस्थिति में भी, तो आपका क्या होगा, ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक। फिटिंग अभिक्रिया, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है ये, सॉरी, देखिए क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराओगे, ठीक, तो आपका ये Cl, ये Na और ये वाला Cl, ठीक, निकल जाएगा और ये वाला यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक, और बनाएगा आपका ये CH3 प्लस में 2 मोल NaCl, इसको हम बोलते हैं टाल्विन, टाल्विन, ठीक, या टाल्विन बोलता है कोई, टाल्विन बोलता है। आपसे ये प्रश्न कैसे पूछेगा, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टाल्विन, ठीक, तो ये आपकी बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है, या आप कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टाल्विन, तो क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन की सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराओगे, ईथर की उपस्थिति में टाल्विन बनेगा प्लस में NaCl बनेगा, ठीक, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है फिटिंग अभिक्रिया, ठीक, फिटिंग, ये आपका बेंजीन रिंग पर OH रहेगा, ठीक, Cl प्लस में आपका Na के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराओगे, 2 मोल लोगे, ठीक, 2 मोल लोगे तो आप इसको ऐसे बनाइएगा, ठीक, ये, और प्लस में आपका 2 मोल NaCl, इसको हम क्या बोलते हैं, डाईफेनिल, ठीक। आपकी फिटिंग अभिक्रिया, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया ये है और फिटिंग अभिक्रिया ये है। क्लोरोबेंजीन के 2 मोल को 2 मोल सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करोगे, ये दोनों Cl को 2 NaCl विस्थापित कर देगा और बनाएगा डाईफेनिल, ठीक। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अभिक्रिया हम आपको बताते हैं, रायमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है, रायमर टीमैन, ठीक, रायमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है, जब आप फिनाल की, ठीक, फिनाल की सोडियम और देखिए फिनाल है आपका, ठीक, और प्लस में क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म का सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हो, ठीक, गर्म कराते हो, तो क्या बनता है आपका, ठीक, ठीक, NaOH के साथ क्रिया कराओगे तो आपका फिनाल बनेगा, CHO बनेगा, प्लस में आपका यहाँ पर देखिए क्लोरीन 3 है तो 3 बार विस्थापित करेगा, इसको आपको 3 मोल लेना पड़ेगा और यहाँ से ये NaCl निकल जाएगा और ये CH यहाँ से O CHO बना देगा और यहाँ का H आपका यहाँ से एक H आप विस्थापित कराओगे तभी CHO ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक, तो CHO ग्रुप जुड़ गया, आपका 3 मोल आपका NaCl बना और आपका 2 मोल H2O बना। ये आपकी होती है रायमर टीमैन अभिक्रिया, ठीक। आशा करते हैं ये वाला आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं, क्रिया है आपकी फ्रैंकलैंड क्या होता है, ठीक,
लैंड अभिक्रिया इन्होंने खोजा था, इसलिए इनके नाम पर ये अभिक्रिया है। सेम जैसे आप वुड्ज अभिक्रिया पढ़े थे उसी तरह ये फ्रैंक लैंड अभिक्रिया भी है। केवल आपका यहाँ पर RX ही रहेगा, एल्किल हाइलाइड ही रहेगा। इसको आपको पता है क्या बोलते हैं, एल्किल हाइलाइड। ठीक, एल्किल हाइलाइड है। इसको आप जिंक धातु के साथ, ठीक, वहां पर वुड्ज में क्या किए थे, सोडियम धातु के साथ, इसको आपको जिंक धातु के साथ क्रिया कराना है। ठीक, और किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराओगे तो आपको पता है जिंक धातु पर 2+ चार्ज होता है ना, और X पर -1 चार्ज होता है। अगर ये जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ ये +2 है, -2 है, तो इसको भी 2 आपको करना पड़ेगा ना। तो इसको आप क्या करोगे, 2 मोल लगाओगे आगे और आप बनाओगे RR प्लस में ZnX2। ठीक, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक, एग्जाम्पल क्या है आपका, आप ले लीजिए CH3Br ले लीजिए। ठीक, CH3Br क्या होता है, मेथिल ब्रोमाइड इसका नाम है, मेथिल ब्रोमाइड होगा। ठीक, मेथिल ब्रोमाइड को आप जिंक धातु के साथ क्रिया कराओगे तो क्या होगा, ये निकल जाएगा। इसको आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया है। ठीक, तो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में ZnBr2 बना लेगा, जिंक ब्रोमाइड प्लस में ये एथेन बनाएगा। ठीक, आशा करते हैं फ्रैंक लैंड अभिक्रिया भी आपको समझ में आई होगी। ठीक, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट बताते हैं।